हेलो। आज हम इस वीडियो में वेंटा फैक्टर निकालने का शॉर्टकट देखेंगे फॉर जे मेंस एंड एडवांस। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं वेंटा फैक्टर की डेफिनेशन से। तो वेंटा फैक्टर होता क्या है? वेंटा फैक्टर इज डिफाइंड एज दी Venta factor is defined as the ratio of Venta factor is defined as the ratio of experimental value of CP to the calculated value of CP। यहाँ CP से मतलब है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, जो सॉल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है। तो वेंटा फैक्टर जो है, वेंटा फैक्टर इज डिफाइंड एज दी रेशो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ सीपी टू दी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ सीपी। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो हम एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे और जो हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे, इन दोनों चीज़ों का जो रेशो होएगा उसे वेंटा फैक्टर बोलते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सोल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करती है, सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है। तो वेंटा फैक्टर अगर हमें निकालना है डिसोसिएशन के लिए अगर हमें वेंटा फैक्टर निकालना है फॉर डिसोसिएशन, वेंटा फैक्टर पहली बात तो हमें ये बताएगा कि कितने आयन्स हैं सॉल्यूशन में। 1 आयन है, 2 आयन है, 3 आयन है, 4 आयन है। अब सिंपल सी बात है, जब कोई चीज़ टूट रही है, डिसोशिएट हो रही है, जैसे मान लो NaCl अगर टूटा तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा, मतलब एक से ज़्यादा आयन्स बनेंगे। तो डिसोसिएशन के लिए वेंटा फैक्टर को डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। वेंटा फैक्टर को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। डिसोसिएशन के लिए वेंटा फैक्टर हमेशा 1 से बड़ा आता है। ठीक है। फॉर डिसोसिएशन वेंटा फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और डिसोसिएशन के लिए वेंटा फैक्टर ऐसे लिखते हैं 1 प्लस लिखते हैं, 1 प्लस समथिंग आता है। तो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपको AlOH3 का वेंटा फैक्टर निकालना है डिसोसिएशन के दौरान, तो आप कैसे लिखोगे इसको? I इज इक्वल्स टू में 1 प्लस, देखो एल्यूमिनियम 1 है, OH 3 है, 1 प्लस 3 4 में से घटाओ 3, 1 प्लस 3 अल्फा। अभी ये अल्फ़ा क्या है इस पर गौर मत करो, बस अभी ये चीज़ें लिखना सीख लो, इसी से वेंटा फैक्टर निकलेगा। ऐसे ही मान लो आपको निकालना है Al2SO4 होल थ्राइस, इसका निकालना है वेंटा फैक्टर। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा I लिखो, I इज इक्वल्स टू में 1 प्लस लिख दिया, 2 और 3, 2 और 3 होते हैं 5, 5 में से घटाओ 4, 1 प्लस 4 अल्फा। मतलब जितने ये हो ना एटम्स, इनको जोड़ दो, उसमें से घटा के अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही मान लो आपको सिंपल NaCl का लिखना है, तो I इज इक्वल्स टू में 1 प्लस एक और एक Na है और एक Cl है, एक 2 में से घटाओ 1 प्लस अल्फ़ा। ऐसे ही मान लो आपको लिखना है MgBr2 का, डिसोसिएशन के लिए लिख रहे हैं हम इसे सिर्फ। I इज इक्वल्स टू में 1 प्लस एक मैग्नीशियम 2 ब्रोमीन, 3 हो गए, 3 में से घटाओ 2, 1 प्लस 2 अल्फ़ा। ऐसे ही मान लो आपको लिखना है Na2SO4 का। ठीक है। I कितना आएगा? 1 प्लस 2, और ये पूरा लेना है, अलग अलग मत ले लेना, 2 और 1 3, 3 में से गया 2, 1 प्लस 2 अल्फ़ा। ठीक है। ऐसे ही मान लो आपको CS2 का लिखना है, तो I इज इक्वल्स टू में 1 प्लस 2 अल्फ़ा, 2 और 1 3, 3 में से घटाओगे 2 आएगा। तो अगर आपको कभी भी, अब डिसोसिएशन कब होगा कब नहीं होगा, अगर मान लो एल्किली मेटल दिख जाए आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एट्सेट्रा, फ्रेंसियम, अगर आपको एल्कलाइन मेटल दिख जाए, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए, ठीक है, या आपको एसिड दिख जाए, एसिड जैसे HCl, H2SO4, ठीक है, बेस दिख जाए आपको जैसे कि NaOH, ठीक है, KOH, MgOH2, ठीक है, और आपको साल्ट दिख जाए जैसे कि NaCl, KCl, ठीक है, एट्सेट्रा, अगर ये चीज़ें आपको दिख रही है ना, तो समझ जाना डिसोसिएशन होगा ही होगा। वेंटा फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको वेंटा फैक्टर निकालना पड़ेगा। ऐसे डिसोसिएशन के दौरान कैसे निकालना है? अगर जितने एटम है उनको जोड़ो, 1 प्लस करो, और जितने एटम उनको जोड़ो उसमें से एक घटाओ और उसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये अल्फ़ा क्या है?
अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक टाइप से, मतलब आपको दिया होगा कि 100% डिसोसिएशन हुआ है। अगर आपको नहीं दिया है ना कुछ भी क्वेश्चन में, और आपको कहा है कि ये NaCl है जिसके साथ जो भी कुछ हुआ है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है, तो आपको क्या करना है, अल्फा को 1 पुट कर देना है। अल्फा को, अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी नहीं दिया तो 1 + 4 कितना आ जाएगा 5, यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ भी 3। और मान लो अगर आपको दिया है कि 50% डिसोसिएशन हुआ है, 50% डिसोसिएशन हुआ है, अगर ऐसे कहे तो अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी, 50/100, ये आ गया 1/2। यहाँ पुट करो कितना आएगा, ये आ जाएगा। फिर ये कितना आएगा, अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 आई है तो अगर 50% डिस्ट्रीब्यूशन का है तो 2, 2 और 1 3। ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अगर आपसे वो कहे कि डिसोसिएशन इतने परसेंट हुआ है, 30% हुआ है, 40% हुआ है, तो अल्फ़ा की वैल्यू ऐसे निकालना 30/100, 40/100, 70/100, 50/100। अगर वो कुछ ना दे तो 100% मानना और वैल्यू पुट कर देना। और अगर ये एलिमेंट हों तो डिसोसिएशन होगा, अल्फ़ा आई की वैल्यू 1 से बढ़ी आएगी। वरना अगर आपको वो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दे जैसे C6H12O6, या अगर वो आपको दे C2H6O2, मतलब कुछ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दे ना, तो आई की वैल्यू हमेशा 1 मानना। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वेंटा फैक्टर हमेशा 1 होता है। ये तो था डिसोसिएशन के लिए वेंटा फैक्टर निकालना। आपको क्या करना है, 1+ लिख के जितने आइटम्स है उनको जोड़ो, उसमें से एक घटाओ और अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करो। कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आपको 100% डिसोसिएशन मानना है। 100/100 करोगे तो 1 आएगा। अल्फ़ा की वैल्यू 1 ले लेनी है। और अगर दिया है 30%, 70%, आप नज़र मारोगे तो खुद दिखेगा 30%, 90%, तो 90/100 करो। उसके बाद जो वैल्यू है वो अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो। अगर एसोसिएशन के लिए निकालना हो, फॉर एसोसिएशन वेंटा फैक्टर अगर आपको एसोसिएशन के लिए निकालना है, ठीक है, तो आई की वैल्यू, एसोसिएशन मतलब होता है जुड़ना। जब चीज़ें जुड़ेंगी तो आयंस कम होंगे, इसलिए वेंटा फैक्टर एसोसिएशन के लिए हमेशा <<1 आता है। और अगर वेंटा फैक्टर 1 है तो इसका मतलब है ना तो डिसोसिएशन हुआ है ना एसोसिएशन हुआ है। वेंटा फैक्टर अगर 1 से बड़ा है मतलब आपका डिसोसिएशन हुआ है, <<1 है मतलब एसोसिएशन हुआ है, और ना ही एसोसिएशन और डिसोसिएशन हुआ है मतलब वेंटा फैक्टर 1 है। एसोसिएशन के लिए हमेशा 1 से छोटा है, यानी आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस समथिंग लिखेंगे हमेशा, ठीक है। अगर वो कहे डाइमर बनाए, डाइमर का मतलब होता है 2 सब्सटेंस का जुड़ना, इस प्रोसेस को डाइमराइजेशन बोलते हैं। अगर वो कहे ट्राइमर बनाए, ट्राइमर का मतलब होता है 3 सब्सटेंसेस का जुड़ना, ठीक है, जैसे कि A+B+C, ठीक है। और इस प्रोसेस को ट्राइमराइजेशन बोलते हैं। वो बोले टेट्रामर बनाए, ठीक है, टेट्रामर मतलब 4 सब्सटेंसेस का जुड़ना। ऐसे बोले पेंटामर बना है, ठीक है, हेक्सामर मरा है, बना है, मरा नहीं है, बना है सॉरी, हेक्सामर, ठीक है, हेप्टामर। तो कैसे निकालोगे, मतलब चीज़ें जुड़ रही हैं, ठीक है, मर मतलब एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही है, जुड़ते जा रही है, ठीक है। तो डाइमर बना है तो इसमें आप कैसे निकालोगे वेंटा फैक्टर, आई इज इक्वल्स टू में 1 माइनस अल्फ़ा लिखा, डाइमर है, डाई मतलब 2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 में से 1 घटाओगे, 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। यहाँ देखो जो बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ यहाँ समझ में आएगी। आई की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस, ट्राइमर है, अल्फ़ा को 3 से डिवाइड कर दो, 3 में से घटाओ 2, 2 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ निकालनी है आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेट्रामर, टेट्रा मतलब 4, आई अल्फ़ा को 4 से डिवाइड करो, 4 में से घटाओगे 3, अल्फ़ा की 3 से मल्टी, मतलब जो यहाँ लिखो उससे 1 कम करके अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देना। पेंटामर है, आई इज इक्वल्स टू में 1 माइनस 4α/5, सीधा लिख दो। अब आई इज इक्वल्स टू में 1 माइनस 5α/6, आई इज इक्वल्स टू में 1 माइनस 6α/7। ऐसे मैं पूछूँ ऑक्टामर है, ऑक्टामर में कैसे करते, आई इज इक्वल्स टू में 1 माइनस ऑक्ट है तो अल्फ़ा को 8 से डिवाइड, 8 में से कम 7। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और समझ में आई है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।